हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSM मेंटर्स पर स्वागत है। जनरल नॉलेज और इंग्लिश और ये सब में सभी क्वेश्चंस जो हम लोग क्या करने वाले हैं, रिप्रेजेंटेशन जो रखने वाले हैं उसको देखेंगे कि किन किन प्रश्नों पे आपको रखना है। तो स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज से, फिर हम लोग इंग्लिश का भी देखेंगे और एक सेट है आपका सेट डी, उसमें मैथ का भी एक क्वेश्चन आपका गलत है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 54। कौन सा क्वेश्चन नंबर 54 का जो है ये 42 अमेंडमेंट जो है 1971 में नहीं हुआ था, 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी गलत दिया हुआ है और हिंदी में भी। तो हम लोग इस क्वेश्चंस को भी क्या करने वाले हैं, कंप्लेन वाले में डालने वाले हैं। फिर CSF की पहली महिला कौन है? यहाँ पे आपका पूरा नहीं है, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन ऑफ CSF। यह क्वेश्चन पूरा नहीं है, यहाँ पर आपका होना चाहिए पहली महिला महानिदेशक। ठीक है, तो आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लेन हम लोग किया जाएगा। आपको मैं फॉर्मेट भी अभी इसी वीडियो में लास्ट में आपको फॉर्मेट बताऊंगा कैसा फॉर्मेट रहेगा। CSF में पहले जो है आपके 9 सेक्टर होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है ये सही नहीं है। अब मेरे ख्याल से 10 या 11 हैं। ठीक है, अब कितने हैं? 10 या 11 हैं। तो यहाँ पे आप ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लेन में रहेगा। आगे देखते हैं। 2002 से CSF किस सीमा पर कार्य करता है? तो CSF किसी बॉर्डर पर नहीं काम करता है। उस समय ये विचार लाया गया था कि इंडो नेपाल बॉर्डर पे SSB के साथ CSF को भी लगाया जाए, लेकिन लगाया नहीं गया था। ठीक है, उस समय भी यूज नहीं किया गया था, बस एक प्रपोजल आया था। तो हमारा ये भी क्वेश्चन जो है गलत प्रश्नों की श्रेणी में जाने वाला है। फिर कितनी बटालियन होती है? तो एक बटालियन में लगभग 1000 होते हैं। तो अभी CSF का जो संख्या है वो 1,65,000 के समथिंग है। तो ये भी क्वेश्चन आपका जाने वाला है कंप्लेन लिस्ट में। फिर एक क्वेश्चन आपका सही है। सेना में मौद्रिक पुरस्कार के लिए कई लोग बोले थे, तो एक किसी अपराधी की गिरफ्तारी पर है। ठीक है, कह रहे कौन सा विकल्प सही प्रवाह में है? तो देखिए करेक्ट फ्लो में ऑप्शन सी भी करेक्ट फ्लो में है, ऑप्शन आपका डी भी करेक्ट फ्लो में है। यह ऊपर से नीचे है, यह नीचे से ऊपर है। फ्लो तो दोनों का सही है। ठीक है, फ्लो जो होता है दोनों का सही है। तो यहाँ पे इस विकल्प के लिए भी हम लोग कंप्लेन करेंगे। फिर यहाँ पे छुट्टी का आप देख लीजिए। छुट्टी 75 दिन नहीं मिलता है। ठीक है, आपका 15 CL है और 30 CL है। तो ये भी आपका छुट्टी से संबंधित सही नहीं है। तो ये भी प्रश्न पे हम लोग कंप्लेन करेंगे। अभी तक हो गया ये आपका जीके का प्रश्न। अब हम लोग आ जाते हैं इंग्लिश के प्रश्न पे। हाँ, और मैथ का सेट डी में क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, ये आप देख लीजिएगा सेट डी में कौन सा क्वेश्चन है। तो सेट ए में तो क्वेश्चन नंबर 107 है।
ए बी सी में इसका आंसर सही दिया है, ध्यान से सुन लीजिए। ए बी सी में इसका आंसर दिया हुआ है सही 6+2 कड़ी में 30 √33। लेकिन जो हमारा सेट डी है उसमें गलत दिया हुआ है, ठीक है, उसमें ऑप्शन डी आंसर दिया है, जबकि होगा क्या ऑप्शन बी। तो जब मैं फॉर्मेट बनाऊंगा तो वहाँ पे जब सेट डी डालिएगा तो मैथ का भी एक क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कितना नंबर क्वेश्चन है, उसको डाल दीजिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं इंग्लिश पे। थोड़ा व्यस्त शेड्यूल होने की वजह से कल जो है मैं नहीं डाल पाया था। मैं सोचा अभी 2 दिन टाइम है तो आराम से ही डालते हैं, और लेकिन एकदम बढ़िया वीडियो बना के देते हैं पूरा हर क्वेश्चन को बता के। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अभी कोई नहीं है क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए विलफुल, तो आंसर दिया है ऑप्शन ए 162 का, ऑप्शन ए दिया है। लेकिन ब्रिटिश जो लैंग्वेज में होगा हमारा, नहीं ऑप्शन सी दिया है, सॉरी, आंसर में ऑप्शन सी दिया है, लेकिन ब्रिटिश आपका लैंग्वेज में विलफुल हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रिटिश डिक्शनरियों में ये सही है, तो हमारा ऑप्शन भी सही होगा। तो इसके लिए भी हम लोग रखेंगे रिप्रेजेंटेशन। फिर वन 169 डान का एंटोनिम जो होता है डस्क, तो 100% होता है। अगर डार्क उन्होंने सही माना है, मान लीजिए डार्क होता भी है, तो डान का एंटोनिम दोनों हो जाएगा, ठीक है। और इस हिसाब से यहाँ पे 2 से अधिक विकल्प सही हो जाएंगे, और डस्क तो 100% होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस प्रश्न पे भी कंप्लेन किया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 176, यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हैं। मीडियम का जो प्लूरल होता है, मीडिया भी होता है और मीडियम्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2 विकल्प सही हो रहे हैं, तो इसको भी कंप्लेन किया जाएगा। वर्स्ट का एंटोनिम गुड दे रखा है आंसर की में, लेकिन बेस्ट आपका ज़्यादा बेटर रहेगा आंसर। अगर मान लीजिए गुड होता भी है वर्स्ट का एंटोनिम, तो 2 आंसर आपके सही हो जाएंगे, 2 विकल्प यहाँ पे सही हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 183 देखिए। द टीचर सेड दैट गांधी जी वाज बॉर्न इन इंडिया होना चाहिए, यानी यहाँ पे इन छूटा हुआ है, इस वजह से ए ऑप्शन सी जो आंसर की में दिया है ये भी सही नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई भी विकल्प जो है सही नहीं होंगे क्वेश्चन नंबर 183 में। फिर 184 में यहाँ पे आपका डी दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे दैट का प्रयोग नहीं होगा। WH से जो आपके प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, और जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो फिर यहाँ पे दैट का प्रयोग प्रश्नवाचक के साथ नहीं होता है। ऑस्टियर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 185 में भी कंप्लेन जाएगा, यहाँ पे अपोजिट बताना है। ऑस्टियर का क्या होना चाहिए, लग्जेरियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लग्जेरियस होना चाहिए, लेकिन आंसर की में कुछ और दिया है। प्रेगमेटिक, प्रेगमेटिक का आपका, ठीक है, क्या होना चाहिए, आइडियलिस्टिक होना चाहिए, एंड अपोजिट, लेकिन दिया है कुछ आंसर की में और, तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लेन में जाएगा। 187, 188 विल आई डू नॉट थिंक ही विल एवर गेट ओवर द शॉक ऑफ हिज वाइफ्स डेथ, यानी मैं सोचता हूँ कि यह कभी शायद ही अपने वाइफ की मृत्यु के दुख झटके से बाहर निकल सके। तो यहाँ पे गेट ओवर, ये आपका CDS 2018 या 19 के प्रश्न हैं।
द विजिटिंग डिप्लोमेट कॉल्ड ऑन, जब बाहर से आपके देश में कोई आए, ठीक है, तब यहाँ पे कॉल्ड ऑन का प्रयोग होगा, जबकि दिया है कुछ और दिया है, ठीक है, आंसर की में कुछ और दिया है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, कॉल्ड ऑन। ये भी आपका सीडीएस का प्रश्न है। तो इंग्लिश में आप देख लीजिए कितने प्रश्न आपके हो गए, 1 2 3 4, फिर ये भी है आपका 5 6 7 7 8 8 प्रश्न, फिर यहाँ पे 9 प्रश्न, और यहाँ पे आपके 10 प्रश्न। तो इंग्लिश में आपके 10 प्रश्न जो हैं कंप्लेन वाले हैं। क्या हैं? 10 प्रश्न कंप्लेन वाले हैं। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि आप कंप्लेन करेंगे तो कुछ एक्शन लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं फॉर्मेट कैसा रहेगा। 1 मिनट। एक मिनट, मैंने लग रहा है फॉर्मेट सेंड नहीं किया है क्या। फॉर्मेट्स ये सब मेंटर्स में है, हाँ यहाँ पे है फॉर्मेट। तो यहाँ पे देख लीजिए फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में नहीं, हिंदी में ही लेटर मैंने बनाया है। सेवा में इसको आप लोग सही कर लेंगे, ठीक है। श्रीमान महानिरीक्षक महोदय, भर्ती बोर्ड, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीजूओ कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक 13, नई दिल्ली, ठीक है। विषय क्या है आपका? 9 अप्रैल 2024 को आयोजित CSF SILDC 2022 परीक्षा के संबंध में महोदय, श्रीमान निवेदन है कि CSF नंबर आप यहाँ डालेंगे, कांस्टेबल GD, वर्तमान में इकाई या आप जहाँ पे भी डेपुटेशन पे भी हैं वहाँ का डाल दीजिएगा कि मैं यहाँ पे डेपुटेशन में हूँ। श्रीमान आपको विदित हो कि प्रार्थी 9 अप्रैल 2024 को आयोजित CSF SILDC 2022 परीक्षा में सम्मिलित हुआ। परीक्षार्थी का रोल नंबर इतना था, बुकलेट नंबर इतना था, पेपर कोड ए था, परीक्षा का सेंटर ए था। अब पेपर सेट ए, अब मैंने जो जो क्वेश्चन बताया है, ठीक है, अगर आपका B सेट है, C सेट है, D सेट है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, ठीक है। अब पेपर सेट ए मैं ग्रुप में डाल दूंगा, उस हिसाब से मिला लीजिएगा कि जो आपका सेट ए में क्वेश्चन नंबर 54 है वो आपके सेट में कितने नंबर पे है, ठीक है। श्रीमान पेपर सेट ए क्वेश्चन 54 के विकल्प पूर्णतया सही नहीं है, क्वेश्चन 56 प्रश्न पूर्ण नहीं है, 58 में कोई विकल्प सही नहीं है, क्वेश्चन 66 प्रश्न गलत है, 69 प्रश्न गलत है, क्वेश्चन 99 प्रश्न में कोई विकल्प सही नहीं है। इस तरह से जो है मैंने बना दिए हैं, ठीक है। कितने प्रश्न हो जा रहे हैं हिंदी को मिला के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 प्रश्न। कितने प्रश्न? 10 आपके इंग्लिश में हैं और 5 जीके में है। कितने? 15 प्रश्न हैं। और जिनका सेट डी होगा, ध्यान से सुन लीजिए, जिनका सेट डी होगा वह मैथ के उस प्रश्न को भी देख लेंगे जिसको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। कॉपी 2 में कर देंगे असिस्टेंट कमांडेंट सर, CSF रिक्रूटमेंट बोर्ड। और ये लेटर मेल किसको करना है आपको मैं बता देता हूँ कि ये मेल किसको करना है, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे आपका
जो आंसर की दिया गया था, जो आंसर की दिया गया था वहाँ पे ईमेल आईडी दिया गया है। देखिए AC के बाद ये आपका वो दिया हुआ है, फिर RECT@CSF.gov.in। और कब तक भेजना है तो आप कल तक इसको भेज दीजिएगा। कब तक? कल तक तो आप इसको ज़रूर भेज दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आज और कल में ही आपको भेजना है। एड्रेस किसका डालेंगे मेल में? और किसी को आप मेल नहीं करेंगे, सिर्फ इन्हीं को मेल करेंगे, ठीक है। AC@CSF.gov.in। तो उम्मीद है आपके सभी डाउट ख़त्म हो गए होंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर करें और मैक्सिमम लोग जो है इसको मेल करें, ठीक है। और अगर जैसे अभी कई लोग सोच रहे होंगे सर अगर मेल करने से भी कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं बदलते हैं, तो निश्चित ही आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं और वहाँ पे आपको तुरंत उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि पिछली बार जो है 6 लड़कों ने किया था, उनको तुरंत 1 हफ्ते के अंदर ही परमिशन मिल गया था आगे के भर्ती प्रक्रिया में बैठने के लिए, क्योंकि उनकी कोश। और इसी वजह से मैं बता दूं, ये देखिए इस बार कंप्लेन करने का पहले से दे दिया और भी कई चीज़ों में सुधार किया जा रहा है, ठीक है। तो पेपर में बहुत ही गलतियां हैं, 15 क्वेश्चन गलत होना बहुत ही मतलब दुर्भाग्य की बात है कि इतना ख़राब कंपनी को पेपर बनाने को दिया गया है जो 15 गलतियां कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर सेट D का देखा जाए तो 16 मिस्टेक। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।